बहुत सारे साधकों ने कमेंट किया है और ऐसे प्रश्न भी आते रहे हैं साधकों के, और उनके अनुभव भी हम चैनल पे प्रकाशित करते रहते हैं कि साधना जो होती है, अप्सरा देवी की जो साधना होती है उसमें हवन जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो कि हवन नहीं कर पाते हैं महानगरों में हैं, या फिर ऐसे उनके घर की व्यवस्था ऐसी है कि वो मान लीजिए एक ही कमरा है, या किन्हीं विशेष जटिल परिस्थितियों के कारण हवन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप मान लीजिए आपका मकान है, आप हवन कर रहे हैं, तो उसका अगर आसपास में लोग कोई हैं तो हवन से जो उनको दिक्कत होने लगती है। तो भाई ऐसे में अगर ऐसी समस्या है, अत्यंत जटिल समस्या है, मजबूरी है, किसी फ्लैट में आप रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप हवन अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए। और दूसरी बात कि हवन का जो महत्व है वो क्या है, क्योंकि हमेशा जो तंत्रोक्त साधनाएं होती हैं उन साधनाओं में ये बताया जाता है कि हवन करिए, भोग दीजिए, सात्विक बलि दीजिए, नींबू इत्यादि का, जिसमें जैसे कि सनातन संस्कृति में नींबू का जो है कि भोग देने की, बलि देने की परंपरा है, और कद्दू का भोग और वो देने का जो है परंपरा है। और ये मतलब इस प्रकार से लौंग, तो इन सब चीज़ों का जो है वो सात्विक बलि, सात्विक भोग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी संदर्भ में जो हवन होता है वो एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने का, अथवा किसी भी साधना में प्रत्यक्षीकरण के लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान जो है होता है हवन का। आपकी साधना पे ये निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए साधना कर रहे हैं, या विशेष प्रकार की सिद्धि के लिए साधना कर रहे हैं, अथवा आप उनकी प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना करना चाह रहे हैं कि आप उनको प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस प्रकार से आपका अगर उद्देश्य है उस प्रकार से आपके लिए हवन की अनिवार्यता होती है, बढ़ती है या घट जाती है। तो अगर आपकी अनिवार्यता है, अगर आप प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना कर रहे हैं, तब तो अति अनिवार्य है, फिर आपको तो हवन करना ही करना है। चाहे उसके लिए आप कोई एकांत स्थान चुन लें, कोई जो है कि आश्रम इत्यादि पर जा कर के किसी मंदिर इत्यादि के आसपास में बैठ कर के हवन कर सकते हैं। मतलब उस दशा में यदि आप प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना कर रहे हैं तो अत्यंत आवश्यक है कि फिर आप जो है हवन करिए ही करिए। अब जहाँ तक कि अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए साधना कर रहे हैं तब भी आपको हवन करना ही चाहिए। हाँ, अगर आप किसी सामान्य मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी आपके पास कोई बीमारी है, समस्या है, इनके लिए साधना कर रहे हैं तो भी आपको हवन करना चाहिए। लेकिन अगर इन सब परिस्थितियों में अगर प्रत्यक्षीकरण को छोड़ दिया जाए और इन सब परिस्थितियों की बात की जाए, तो ऐसी परिस्थिति में यदि किन्हीं कारणों से आप हवन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी दशा में आप क्या करें, जो कि महत्वपूर्ण, सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो हवन कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, हवन का महत्व, इससे संबंधित विशेष जानकारी हम आने वाली साधना में, आने वाले वीडियो में प्रकाशित करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए किन्हीं कारणों से अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि हवन की सामग्री आपको ले लेना चाहिए। आप किसी मंदिर, किसी जो है विशेष पवित्र स्थान पर जा कर के, या किसी नदी के किनारे जा कर के, एकांत स्थान पे जहाँ कर्मकांड इत्यादि होता हो, ऐसे जगह पर जाकर भी आप हवन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में भी असमर्थ हैं, ऐसा करने में भी सक्षम नहीं है, तो आपको हवन सामग्री लेना चाहिए और कुछ दक्षिणा ले जा कर के जो है प्रति, मतलब कि जैसे आपने एक सप्ताह साधना किया, 7 दिन साधना किया, 8वें दिन एक निश्चित मात्रा में सामग्री लीजिए। जितनी सामग्री की 7 दिन में एक अंदाज़ा आप लगा लीजिए कहाँ 7 दिन में कितनी सामग्री हमारी खर्च हो जाएगी, उतनी सामग्री ले करके और दक्षिणा स्वरूप जो हवन करने वाले हैं अपना नाम, पिताजी का नाम, गोत्र, ये सब लिख करके एक कागज़ पर वहाँ पर ले जा करके किसी पंडित जी को, किसी पुरोहित को आप दीजिए और उनसे बोलिए कि आपके निमित्त संकल्प करके वो हवन कर दें। तो अगर वो ऐसा करते हैं, अगर आप वहाँ पर रह करके अपने सामने उनसे विधिवत बैठ करके आप करवा लेते हैं तो भी अच्छा है।
और अगर आपने उनको दे दिया और ये सारी चीज़ें बता दी और उनकी मनोवांछित दक्षिणा अगर आपने उनको दे दिया, तो ऐसी परिस्थिति में भी वह अगर हवन कर देते हैं तो उस हवन का पूरा लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, अगर वो संकल्प करके हवन कर देते हैं तो। क्योंकि अगर किसी के निमित्त संकल्प करके कोई हवन, भोग, दान या बलि इत्यादि किया जाता है ना, तो वो उनको निश्चित रूप से सूक्ष्म रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर वो पंडित जी, गुरु जी या आचार्य या वो ब्राह्मण जो जिनको आपने दिया अगर आपके संपर्क में हैं, आपके विश्वास पात्र हैं, तो निश्चित रूप से वो ऐसा करेंगे। और ऐसे ही लोगों को, विश्वास पात्र लोगों को ही आपको देना चाहिए कि हाँ, आप जिसके लिए करवा रहे हैं, जैसे आप कौन सी साधना कर रहे हैं और क्यों ये हवन करवा रहे हैं, अपना पूरा विधिवत उनको सारे डिटेल बता देंगे, तो फिर आपका जो है वह संकल्पित करके आपके लिए हवन कर देते हैं। तो ऐसे में आपकी हवन न करने की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा और आपका जो साधना है वो निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से चलता रहेगा। और जो लोग अगर मान लीजिए असमर्थ हैं, तो उनके लिए आने वाली वीडियो में विशेष जानकारी प्रदान करें।